आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्यारे आप को मनाऊं, आरती उतारूं प्यारे आप को मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती उतार, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हरि बोल। के सिंहासन राजत जोड़ी, ओ कन के सिंहासन राजत रोरी, कन के सिंहासन राजत जोड़ी, कन के सिंहासन राजत रोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को मैं सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। भागे सो विधि जग जननी, बाप भाग शोभित जग जननी। शरण विराजत है सुत अंजनी, ओ चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को मैं सदा पखारूं, उन चरणों को मैं सदा पखारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमति जी के मन भावे, ओ आरती हनुमति जी के मन भावे। हे राम कथा नित्य शिव जी गावे, राम कथा नित्य शिव जी गावे। राम कथा हृदय में उतारो, ये राम कथा में हृदय में उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। बंदन करती दुनिया सारी, ये बंदन करती दुनिया सारी। उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। अवध बिगाड़ी तेरी आरती उतारो,
कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयादि विंदे सर्वं भवानी चैतं नमामि तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो तुम्हें बंधु सजका तुम्हें वो विद्या दवलम तुम्हें वो सर्वम देव तुम्हें वो सर्वम मम देव देवा तुम्हें वो सर्वम मम देव देवा तुम्हें वो सर्वम मम देवा यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्तजत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ओम् स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौम सर्वायुकान्तादा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिविष्टारो मरुतस्यावसनगहे आविच्छितस्य कामपरेर् विश्वे देवाः सभासद इति हरिः ओम् विश्वातश्चक्षुरु तद्विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरु तद्विश्वातः सपाता सम्बाहुव्यां धामस्थितं पादतरैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सद्गुरुदेवः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातिकरवीलरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर एतदमनुप्राणसरतामि पुरुषोत्तमाय नमः। भोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, बंसी वारे की जय, यमुना मैया की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की, भक्तजनों की, श्री रामचंद्र भगवान की, जानकी मैया की, भूत भवन भोलेनाथ भगवान की, हनुमान जी स्वामी जी महाराज की, भक्त मंडली की, ग्राम नगरी की, अपने अपने माता पिता की, गुरु बंधुओं की जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने स्थान पर विराजमान अपने आसन को सुशोभित करें। विशेष ध्यान ये रखें कि आप लोग थोड़ा सा बातचीत और शांति के परिचय अवश्य देंगे। पूज्य वैदेही जी किसी बुखार विंध्य से श्री राम कथा को श्रवण करेंगे। जिनके पास यहाँ बैठने का समय ना हो तो आप चैनल के माध्यम से श्री राम कथा को श्रवण कर सकते हैं। चैनल का नाम मिथिला भाव, बहुत अच्छा चैनल का नाम भी है मिथिला भाव। भाव बना करके आप श्री राम कथा को श्रवण करें। श्री राम कथा को श्रवण के पश्चात आप लोग अपने घरों का कार्य भी पूर्ण कर सकते हैं। काम करते करते भी श्री राम कथा को श्रवण कर सकते हैं।
तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से श्री राम कथा को श्रवण करें। और जिन भक्तों के पास समय है, पूर्ण समय है, तो आप अपने घरों को कार्य निमित्त पूर्ण करते हुए श्री राम कथा पंडाल में आने का कष्ट करें। पूज्य वैदेही जी अपने आसन को शोभित कर विराजमान है। तो आप लोग सभी भाई बंधु माता पिताओं से निवेदन है कि अपने घरों का कार्य पूर्ण करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र समय का ध्यान रखते हुए कथा पंडाल पर आए। जय जय सीताराम। स्वामी राम मद सखा रामचंद्र
सर्वस्वं मेरा चन्द्रोदयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां प्रकर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ वन्दे विदेह तनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहितयोगचित्तम् गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित बंसे विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दानवंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न बन्दं श्री तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत जा सिया कदा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसंधरा सुनहु कथा करूँगा सुनहु कथा करूँगा बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो हनुमंतलाल जी महाराज की जय। आइए हम अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन पुनीत नाम की आइए कीर्तन करें ताकि हमारे मन और चित्त निर्मल हो सके। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय
जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम मेरे बोलिए सियावर रामचंद्र की जय श्री हनुमंत लाल महाराज की जय हो अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अम्बा परम्बा मैया जगत जननी श्री जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता हनुमंत लाल जी आंजनेय नंदन के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्रद्धा विश्वास स्वरूप भोलेनाथ माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वेद व्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित भगवान के प्रेम में अनुराग में पगे हुए श्रद्धामयी माताएं बहनें बाल मंडली विप्र मंडली दादाजी आप सभी के मन मानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को दंडवत प्रणाम करती हूँ। श्री राम में सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जुग पाए करम प्रणाम जोरी जुग पाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो कल की कथा में हम लोगों ने पुष्पवाटिका प्रसंग को सुना श्रवण किया। अहंकार के स्तर की लीला का वर्णन सुना अर्थात धनुष भंग। तदोपरांत विवाह महोत्सव खूब आनंद के साथ झूमते हुए गाते हुए मनाया। आगे आइए कथा की ओर गति करते हुए विवाह हुआ। बारात जनकपुरी में ही रुकी रही। कुछ दिनों के बाद सभी ने कहा कि अब बारात को विदा करना चाहिए। नित्य प्रति विदेहराज जी किसी न किसी बहाने से रोक लिया करते थे। दिन उठी विदा अवधपति मांगा और राखहि जनकु सहित अनुरागा। नित नूतन आदर अधिकाई और दिन प्रति साहस भांति पहुनाई। अनेक अनेक प्रकार हजारों भांति से नित्य स्वागत सत्कार अनेक प्रकार से पहुनाई की जाती थी। एक अलग आनंद एक अलग उत्साह। नित नव नगर आनंद उछाहु दशरथ गवन सुहाई न काहू।
कहता कि अब बारात को विदा लेना चाहिए, तो जनकपुर वासी के मुख म्लान हो जाते थे, मुरझा जाते थे महाराज। तब सतानंद जी ने कहा कि विदेहराज जी, कौशिक सतानंद जब जाए, कौशिक सतानंद जब जाए, कहा विदेह नृपति समझाए, कहा विदेह पति समझाई, अब दशरथ कहाया सुदेव, अब दशरथ का आया सुदेव, यद्यपि छाड़ी न सका हो स्नेह, यद्यपि छाड़ी न सके स्नेहो, अवधनाथ चाहत चलना, नाथ चाहत चलना, विचार करहु जनाओ, भये प्रेम बस सजीव सुनी, सचिव सुनी, विप्रसभा सद बोलिए सियावर रामचंद्र की। सतानंद जी ने विदेहराज को अनेक भांति से समझाया है कि विदेह जी, आप अब दशरथ कम आयुषु देहु, यद्यपि छाड़ी न सकऊं शनेह। हे दशरथ जी, हे विदेह जी, आप अब बारात को विदा दीजिए। कुछ सेवक रनिवास में समाचार देते हैं कि अवधनाथ चाहत चलना, और भीतर करहूं जना। रनिवास में जैसे ही समाचार मिला है, सारा रनिवास व्याकुल हो गया। सभी माताएं रोने लगी कि बारात जाने वाली है। सारा जनकपुर व्याकुल हो गया। सारे जनकपुर वासी कि आज हमारी लाडली चली जाएगी, हमारी किशोरी चली जाएगी। रनिवास से सभी रानियां माताएं श्री किशोरी जी को और चारों लालियों को समझाती हैं। चलही बरात सुनत सब रानी, चलती बरात सुनत सब रानी, बिकर मीन जन धनु लग पाए, पुनि पुनि सिया गोद कर ले,
असुर गुरु सेवा करे। सभी लोग समझाते हैं, माताएं कहती हैं लाली सास और ससुर की खूब सेवा करना और पति रुख को पाकर पति रुख लगी अनुसर हूँ पति रोग लगी आयसो अनुसर हो। पति रुख लगी आयसु अनुसर ओ पति रोग लगी आयसो अनुसर। उसी अवसर पर श्री राघवेंद्र सरकार आए और कहा तेहि अवसर भाई न सहिता। तेहि अवसर भाइन सहित राम भानु को लगे राम भानु को चले जनक मंदिर मोदिता। चले जनक मंदिर मोदित। विदा कर रावण ओ बिना करावन सारा रनिवास व्याकुल हो चला। श्री किशोरी जी को गोद में बिठाकर सुनैना मैया कहती हैं लाली शिक्षा देती हैं, कहती हैं कि सास और ससुर की सेवा करना और पति के रुख को आयुष को अनुसरण करना। उसी समय पर श्री रघुवींद्र सरकार श्री राम जी सरकार चारों भाइयों सहित आए और कहा मैया हम विदा कराने के लिए आए हैं। विदेहराज जी विदा कराने के लिए जैसे ही किशोरी जी को देखा है विदेहराज जी महाराज ने, उनकी धीरता, उनका धैर्य नहीं बन रहा। सब समझाते हैं, सब लोग कहते हैं खुशी खुशी कर दो विदा, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करे। खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करे। खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करे। ओ हंसी खुशी कर दो विदा, हमारी बेटी राज करे। रहियो कानक कली पर
कनक कली पर भंवरा जैसे कनक कली पर भंवरा जैसे रामचंद्र चकोरी पिया रामचंद्र चकोरी पिया जमाई राजा राम मिला चकोरी जिया जमाई राजा राम मिला मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। कनक अटारी जनक दुलारी जनक कटारी जनक दुलारी निरख रहे हैं तोहे धनुधारी 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 लेके पलकों में तुझको छिपा जमाई राजा राम मिला एक पलकों में तुझको जमाई राजा राम मिला मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला खुशी कर दो विदा जमाई राजा राम मिला खुशी खुशी कर दो विदा जमाई राजा राम मिला महलों का राजा मिला का राजा मिला जमाई राजा राम मिला का राजा मिला जमाई राजा राम मिला जमाई राजा राम मिला जमाई राजा राम सभी समझाते हैं कि विदेह जी धैर्य रखिए। जब श्री किशोरी जी के स्वरूप को देखा है, सिय बिलो की धीरता भागे रहे कहावत परम विरागी लेहराए उर लाई जानकी मिट्टी महामर जाद ज्ञान की। श्री किशोरी जी को देखा जब विदेहराज जी ने, अंक से भर लिया, रोने लगे आज विदेहराज जी। ज्ञान वैराग्य की सीमा समाप्त हो गई है। फूट फूट कर आज विदेहराज जी
रो रहे हैं। सारा निवास व्याकुल हो उठा। पशु पक्षी जब मैया कमला मैया की पूजा करने के लिए गई थी तो हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी कहती है, हे कमला मैया, इस मिथिला के निवासी पशु पक्षी पेड़ पौधे, मेरी यही प्रार्थना है मैया कि सभी स्वस्थ रहें, सभी अच्छे रहें। और आज जिस भवन में किशोरी जी रहती थी, पिंजरे में पशु पक्षी, छोटे छोटे तोते जो नित्य किशोरी जी को राघव जी के नाम सुनाते थे, आज वह पिंजरे में पक्षी कहते हैं, किशोरी जी, हे लाडली जी, आप हमको छोड़ के चली जाएंगे, आपके बिना हम नहीं रह सकेंगे। हे लाडली जो, आपके जाते ही हमारे प्राण निकल जाएंगे, हमें छोड़ के मत जाइए। और श्री किशोरी जी सबको समझाती हैं, परंतु कोई समझने के लिए तैयार नहीं। सिखो श्री किशोरी जी कहती हैं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। पशु पक्षी तक कहते हैं कि लाडली जी, आप जहाँ जा रही हैं हमें लेके चलिए, क्योंकि आप नहीं लेके जाएंगी तो हमारे प्राण निकल जाएंगे, हमारा जीवन आपके बिना नहीं है। सब व्याकुल हो गए। सुख सारिका जानकी जाई, सभी लोग अश्रुपूरित नेत्रों से श्री किशोरी जी की विदाई करते हैं। जनक लली की आज विदाई, जनक लली की आज विदाई, जनक लली की आज विदाई, लली की आज विदाई। अंगना दुअरबा, अंगना दुअरबा, सखियां सहेलियां, अंगना दुअरबा, सखियां सहेलियां, अंगना दुअरबा, सखियां सहेलियां, हाय रे नैहर छूटा जाए, आज विदाई, राज दुलारी की आज विदाई। मैं तेरे बागों की चिड़िया, बाबुल मैं तेरे अगना की गैया, मेरे बाहों की चिड़िया, बाबुल मेरे मेरी छब में तेरी छब है, मैं तेरे बोलिए श्री किशोरी जी की। श्री किशोरी जी की सभी लोग विदाई करते हैं।
बेटी बेटी के पिताजी ही जानते हैं कि कैसे बेटी की विदाई की जाती है। लोग कहते हैं डिमांड रखते हैं कि हमें इतना दहेज चाहिए, इतना दहेज चाहिए, परंतु बेटी के जन्म लेते ही पिता का सर झुक जाता है। वह जानता है कि मेरा सर एक ना एक दिन किसी के सामने झुकना है, और वह एक एक कमाया हुआ पैसा उस बेटी के दहेज के लिए जोड़ता रहता है। परंतु धन्य है ये भाग्य। फिर भी कहा जाता है कि लड़के वाले बड़े होते हैं, परंतु बड़ा कौन है? देने वाला बड़ा होता है, ना कि लेने वाला। तो पिता तो जब बेटी को, जब नन्ही सी लड़की का वह पालन पोषण करता है और अपने हृदय के कलेजे को विदा करता है, उससे बड़ा धन, उससे बड़ा दहेज क्या होगा? और बेटियों को, बेटियां सोचती हैं, बेटियों को लोग कहते हैं इसको पढ़ाओ लिखाओ मत। क्यों? क्योंकि ये तो पराए घर की है। जब वह ससुराल जाती है तो ससुराल पक्ष के कहते हैं कि ये तो पराए घर से आई है। अब बेटी किस घर को अपना माने? वह भगवान से पूछती है कि प्रभु मेरा जन्म क्यों दिया, क्यों हुआ ना, मैं कौन सा घर मेरा? इसलिए यह प्रसंग आप सभी को शिक्षा देता है कि बेटियों के विवाह के लिए बेटियों को खूब पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेटियां जब पढ़ेंगी लिखेंगी तो दहेज की जो ये प्रथा है वह समाप्त हो जाएगी। महाराज सारे रनिवास ने विदा किया, जनकपुर निवासी ने श्री किशोरी जी की विदाई की और विदा लेकर बारात अयोध्यापुरी को आई है। और जैसे ही अयोध्यापुरी को समाचार सुना अयोध्यापुरवासी ने कि बारात नगर में प्रवेश होने वाली है, तो दिव्य बारात का चारों बहुओं का स्वागत किया है। कौशल्या जी के मन में अहंकार है कि मेरा राम तो ब्रह्म है और इनके अनुरूप बहू तो कहीं मिल ही नहीं सकती। तो महाराज जैसे ही श्री किशोरी जी द्वार पर आई हैं, कौशल्या जी को जो अहंकार है कि राम के अनुरूप, लाला के अनुरूप बहू तो मिलेगी ही नहीं, तो जैसे ही द्वार पर श्री किशोरी जी सामने खड़ी होती हैं कौशल्या जी के, तो उनका मुखमंडल सूर्य की भांति चमक रहा है। रानियों में कोई भी श्री किशोरी जी का मुखमंडल नहीं देख पा रहा। कौशल्या जी के नेत्र भर आए कि मैंने ये क्या कर दिया। अपनी कुल देवी से प्रार्थना करती हैं कि माँ ये क्या हो रहा है, और माँ कुल देवी की जब प्रार्थना करती हैं तदोपरांत श्री जी के मुखार विंद को देखती हैं, तो उनका मुखार विंद दिव्य कुल देवी की जो विग्रह रखा हुआ था वह कुल देवी के विग्रह से जैसा लगा कि किशोरी जी ही साक्षात, वह कुल देवी ही किशोरी जी के रूप में साक्षात आई। तब कौशल्या जी को पता लगा कि यह साधारण नहीं है, मेरी बहू भी जब राम परम ब्रह्म है तो यह परम आह्लादनी शक्ति है। और अनेक प्रकार से महाराज दिव्य मुंह दिखाई की गई। कौशल्या जी ने
राम जी का हाथ सौंप दिया मुंह दिखाई में कि खोज आई कौशला बिचारी बड़े हौसलन सो बधु अनुरूप को वस्तु ना लखाई है। लागी चित चिंता कहाँ दीजिए निछावर में और सियासी बहू को नेंग बड़ी कठिनाई है। और कछु नहीं पायो सिया समताई जोग तो निकट बोलाए नीलमणि रघुराई है। और हाथ रघुनाथ गए दीनो सिया हाथ माही और ले सियाए तेरी मुख की दिखाई है। और ले सियाए ही तेरी मुख की दिखाई है। जब सिया जी के अनुरूप नेंग नहीं पाया तो राघवेंद्र सरकार का हाथ पकड़ के श्री जानकी जी को दे दिया कि आपके अनुरूप मुख दिखाई मैं नहीं दे सकती, तो राम जी का हाथ श्री किशोरी जी के हाथ में रख दिया, यही तुम्हारे मुख की दिखाई। कैकेयी मैया ने मणि मुद्रिका मुंह दिखाई में दी और सुमित्रा मैया ने लखनलाल जी को ही मुंह दिखाई में दे दिया। इस प्रकार मुंह दिखाई होती है, खूब आनंद मचाया जाता है, मनाया जाता है, नाचते घूमते झूमते हुए अयोध्या में खूब आनंद आनंद हो रहा है। द्वितीय सोपान में कथा अयोध्या कांड में प्रवेश करती है। यश्याम के चा विभूति भूदर्शुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यशोरसी व्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः ससिनिवः शङ्करं पातु माम्। प्रसन्नतां गताभिषेकतस्तथा नमं लेवनवा सुदुःखदा मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु मामञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजस्यां मलगोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ मासायकशारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं तुलसीदास जी भूतनाथ भोलेनाथ की वंदना करते हुए और श्री ठाकुर जी जब वन दिया गया ना उन्हें शोक हुआ ना उन्हें हर्ष हुआ, तो उन श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। तदोपरांत श्री किशोरी जी सहित वंदना करते हुए प्रथम दोहा लिखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार बरनउ रघुवर बिमाल यशो जोदायक फलचार। इस कथा प्रसंग को सुनने से, सुनाने से, कहने से पूर्व गुरुदेव की वंदना करते हैं श्री तुलसीदास जी महाराज कि यह जो आगे की कथा है वह बिना चित्त को साफ किए हुए समझ में आने वाली नहीं है।
निज मन मुकुर सुधारी। आगे भगवान जब से राम जी ब्याह कर आए हैं, जब ते राम ब्याही घर आए, राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नवे मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर बारी, मैं चारे दस भूधर बारी। शुक्र ते मेघ बरसहि सुखवारी, सुखरी मेघ बरसहि सुखवारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, सिद्धि संपत्ति नदिये सुहाई, ओंगी अवध अमृत कहाई, निगले अबुध आबुझे चलियाई, कही राजाई कछु नगर विभूति, कहीं ना जाए कछु नगर विभूति, जनु बिरंज इत नहीं कर तूती, लगी करे तू जनु बिरंज इत नहीं कर तूती। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जिस समय से भगवान ब्याह करके आए हैं, अयोध्या में नित्य नए मंगल महोत्सव मनाए जा रहे हैं। जब ते राम ब्याह घर आए और नित नव मंगल मोद बधाए, मानो ऐसा लगता है कि रिद्धि सिद्धि रूपी नदियां आके अयोध्या में समा गई हैं, सुख के मेघ बरस रहे हो। और श्री रघुवीर लोग कहते हैं कि जनु बिरंज इतनी कर तूती, कि इतनी ही लगता है ब्रह्मा जी की रचना है। श्री रघुवीर के किशोरी जी राम जी के मुखमंडल को देख देख कर लोग आनंद में हो रहे हैं। और सब विधि सब पुर लोग सुखारी, और जनु रामचंद्र मुख चंदु निहारी। भगवान के स्वरूप को देखकर, भगवान की छवि माधुरी का आस्वादन करते हुए लोगों के मन में यह भावना है कि प्रार्थना करते हैं महादेव से कि महादेव, हम यही चाहते हैं कि सबके उर अभिलाष कहाँ ही मनाए महेश, और आप अछत जुबरार पद राम ही देहु नरेश। जीते जी हमारे मन में है महादेव, सबकी अभिलाषा यही है कि राम जी राजा बने। एक बार सभा में, एक बार सब सहित समाजा, और राजसभा रघुराज विराजा। सकल श्रुति मूरत नर नाहु,
और राम सुजस सुनी अति उछाल। राज्यसभा में श्री पुण्यों के स्वरूप श्री दशरथ जी महाराज बैठे हुए थे सारी सभा में। राम जी के स्वयं को, राम जी के चरित्र को सुन सुनकर अति प्रसन्न हो रहे थे श्री दशरथ जी महाराज। वहां पे स्वभाववश दर्पण उठाया श्री दशरथ जी महाराज ने और क्या देखा? राय सुभाय मुकुर कर लीना और बदन बिलो की मुकुट सम कीना। जब देखा और जैसे ही मुकुट टेढ़ा हुआ तो क्या देखा कि श्रवण समीप भय श्रित केसा और मनहु जरठपन अस उपदेशा। दशरथ जी ने जैसे वह सफेद बाल, कान के श्रित बाल कान के समीप देखा है, तब उनके मन में विचार आया कि मनहु जरठपन, यह जरठपन यह उपदेश देता है कि नृप जुबराज राम कहूँ देहु और जीवन जन्म लाभ किन लेहु। दशरथ जी विचार करते हैं कि यह श्रित बाल मुझे यह उपदेश दे रहा है कि जीते जी अपने इस जन्म को सार्थक बनाने के लिए राम जी को राजा बना दें। और जैसे ही यह विचार श्री दशरथ जी महाराज को आया, वह अपने गुरुदेव के पास गए और कहा, उर अभिलाष एक मन मोरे और पूज्य नाथ अनुग्रह तोरे। हे नाथ, मेरे मन में एक अभिलाषा है और बिना आपके कृपा के यह अभिलाषा पूरी होने वाली नहीं है। तो प्रभु, जब सब प्रकार से गुरुदेव को प्रसन्न जाना तो अपनी बात रखी कि कहा, नाथ राम करी हूँ जुबराजू और करी कृपा कर करिए समाजू। नाथ, आप कृपा करके श्री रघुवीर को राजा बनाइए। जैसे ही सुना, वशिष्ठ जी महाराज ने प्रसन्न हो गए और कहा, यह शुभ काम में देरी क्यों? दशरथ जी जाइए, बेग विलंब न करिए नृप साजिए सबुई समाजु। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। वशिष्ठ जी कहते हैं कि दशरथ जी जाइए और सुमंगल साज सजाइए, परंतु यहाँ पे एक बात कही, यह नहीं कहा कि सुदिन सुमंगल अब ही जब, लिखा सुदिन सुमंगल तब ही जब। इसका मतलब तो ये है कि जब राम जी राजा बने तभी ही मंगल है। श्री दशरथ जी महाराज विदा हो गए, जाके मंगल साज सजाने लगे और वशिष्ठ जी ने कहा, कुछ नियम बताया राम जी को, कहा कि राम करऊं सब संजम आजू और जो विधि सकल निवाह है काजू। कुछ नियम बताए। पूछा राम जी ने, ये नियम क्यों बता रहे हैं गुरुदेव? तो वशिष्ठ जी ने कहा, राम, यहाँ इस नगर के लोग आपको राजा के रूप में देखना चाहते हैं। श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि जन में एक संग सब भाई और भोजन शयन के लीलरिकाई, कारण वेद उपबीत विवाह और संग संग सब भय उछाह। गुरुदेव, मैं ही राजा क्यों? हम एक साथ चारों भाई जन्मे और विवाह भी, करण संस्कार भी हुआ, चूड़ाकरण संस्कार भी हुआ और विवाह भी एक साथ हुए, परंतु मैं ही राजा क्यों? इस बात को जब देवताओं ने सुना महाराज, सभी राजा व्याकुल हो गए। इस बात को सुनकर देवताओं को ये बात राम जी की बिल्कुल नहीं सुहा रही है, अच्छी नहीं लग रही है।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस समय देवताओं की उस कंडीशन को, स्थिति को देखकर कहते हैं, ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सकहि पराई विभूति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये देवताओं की कंडीशन ही यही है, स्थिति ही यही है। देवता विचार कर रहे हैं कि राम जी अगर राजा बन गए, राम जी ने अगर मुकुट धारण कर लिया, राज्य सभा में राजा बन गए, तो हमारा कार्य पूरा कैसे होगा। इसीलिए देवराज इंद्र व्याकुल हो उठा, सारे देवता व्याकुल हो उठे और सरस्वती मैया को कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि अब मैं उस कथा को कह श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय राम जय जय राम। श्री राम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अब उस कथा का वर्णन करते हैं कि आग लिका जो बिचारे बहोरी और करी है चाह कुशल कभी मोरी। हरसी हृदय दशरथपुर आई और जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई। हर्षित होकर सरस्वती जी अयोध्या जी में प्रवेश करती हैं, परंतु देखती हैं कि किसके ऊपर किसकी बुद्धि में विराजमान हो जाऊं। तो कैकई की दासी थी मंथरा, कैकई नंदिनी मंदमती। महाराज कैकई की जो दासी थी मंथरा, मंथरा के मन में आकर, चित्त में आकर श्री सरस्वती जी विराजमान हो गई। कैकई जी के जो पिता थे वह एक बार शिकार खेलने के लिए गए हुए थे और उन्होंने एक बाण का संधान किया, उससे एक हिरन मर गया। हिरन मरा तो एक हिरनी कहती है, राजा ये मेरा दामाद है, आप इसको बचा लीजिए, इसके प्राण को बचा लीजिए। तो राजा ने कहा, क्योंकि राजा पशु पक्षियों की बातों को समझते थे, तो राजा ने कहा कि अब इनके प्राण तो बच नहीं सकते, क्योंकि मैंने
बाण का संधान कर दिया है। तो बाण जब कहते हैं कि बाण का संधान कर दिया तो अब ये वापस नहीं आ सकता, इसलिए अब इनके प्राण नहीं बच सकते। तब उस हिरनी ने श्राप दिया श्राप दिया उन राजा को, कैकेयी जी के पिता को, कि जिस प्रकार आपने मेरे दामान से दूर कर दिया उसी प्रकार मैं आपको आपके दामान से अलग कर दूंगी। तो वही हिरनी आज मंदमती मंथरा बन के आई है और अपनी जमाई के, उनके जमाई के प्राण लेने के लिए तत्पर है। नाम मंथरा मंदमती और चेरी कैकेयी के, आजस पिटारी ताही करी और गई गिरामती फेरी। मंथरा की मंदमती में आकर विराजमान हो गई। और यहाँ पर बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। मंथरा ने देखा कि अयोध्या को सुसज्जित किया जा रहा है, सजाया गया है। जब मंथरा ने देखा, देख मंथरा नगरू बनावा और मंजुल मंगल बाज बधावा। मंथरा ने देखा कि यहाँ बधाई बजाए जा रहे हैं, बधाइयां गाई जा रही हैं। पूछा लोगों से, पूछती लोगन का पूछा और राज तिलक सुन भाउर दाहु। मंथरा ने पूछा कि ये बधाइयां क्यों गाई जा रही हैं, ये मंगल साज क्यों सजाए जा रहे हैं। और लोगों ने बताया कि राम जी राजा बनने वाले हैं, इसलिए ये मंगल गीत गाए जा रहे हैं। मंगल गाओ रे, सारे नगर के वासियां मंगल गीत गा रहे हैं। मंगल गाओ रे कि आज राम राजा बनेंगे। मंगल गाओ रे कि आज राम राजा बनेंगे। चौक पुराओ रे कि आज राम राजा बनेंगे। चौक पुराओ रे कि आज राम राजा बनेंगे। सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। हरि बोल। राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे। राजा बनेंगे, राजा बनेंगे। राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे। राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे। मंगल गाओ रे हरि कि बोल। आज राम राजा बनेंगे। ये मंगल गाओ रे कि आज राम राजा
बनने वाले हैं। तो भरत मातु पई गई बिलगानी और का अनमनी कह हंसी कहरानी। मंथरा ये तुझे क्या हो गया है? भरी भरी सांस ले रही है मंथरा, चुप है, कुछ कह भी नहीं रही। बार बार पूछने पर भी कैकेयी मैया को जवाब नहीं दे रही है। रानी ने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि लगता है तुम्हें लक्ष्मण जी महाराज ने, भैया लखन लाल जी ने कुछ बोल दिया है, इसलिए तुम्हारा मुंह फूला हुआ है। क्या बात है? पर फिर भी कुछ नहीं बोल रही है। तब कैकेयी मैया ने कहा भारत शपथ तो ही सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराव और हरस समय विस्मय करसी कारण मोहि सुनाओ। देखिए माँ कैकेयी राम जी से कितना प्रेम करती थी। अगर देखिए आज यहाँ पर कैकेयी मैया अपने राम जी के लिए अपने पुत्र की सौगंध खिलाती हैं कि भरत शपथ तो ही सत्य कर। भरत की शपथ है, तुम्हें जो कारण है वह बताओ। क्यों? क्योंकि इतना हर्ष का समय है और तुम विषाद से भरी हुई हो। क्यों, क्या हुआ मंथरा बताओ। जैसे ही मंथरा ने कहा कि राम जी राजा बनने वाले हैं, तो माँ कैकेयी कहती है तो हर्ष की बात है, इसमें विषाद करने की क्या बात है। माँ कैकेयी मैया से मंथरा कहती है कि रानी तुम समझती हो, तुमको तो वही प्रिय लगते हैं जो तुमसे मीठी मीठी बातें करें। कहीं झूठ बुरी बात बनाई और ते प्रिय तुम ही करुई मैं माई। और मैं भी अब जैसे आपको लोग पसंद है ना कि मीठा मीठा बोले, अब मैं भी वैसे ही कार्य करूंगी। मैं भी हम कहब अब ठकुर सुहाती और ना ही तमोन रहब दिन राती। अब हम भी वही बात करेंगे मीठी मीठी, नहीं तो हम हमेशा मौन हो जाएंगे, मौन ही रहेंगे। क्योंकि आपको तो छली मलिन लोग ही प्रिय हैं। परंतु कोई बात नहीं, कोई भी राजा, राम राजा बने या भरत जी राजा बने, मैं तो दासी हूँ तो दासी ही रहूंगी। कौन होय हम ही कहानी और चेरी छाड़ की होब की रानी। मैं कौन सा दासी हूँ तो कौन सा रानी हो जाऊंगी, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। इसलिए रानी मुझे क्या हानि और क्या लाभ, मैं तो तुम्हारे लिए ही बोल रही हूँ। तुम जानती हो कि तुम्हें राजा बहुत प्रेम करते हैं, परंतु इससे तुम भ्रम में मत रहो। रानी तुम इस भ्रम को त्याग दो, तुमसे राजा बिल्कुल प्रेम नहीं करते हैं, वह तो तुमसे कपट कर रहे हैं। क्यों कपट कर रहे हैं? कैकेयी जी ने पूछा कैसे कपट कर रहे हैं? तुम्हें 1 महीना हो गया राम जी के तिलक की बातें चल रही हैं। भयहु पाक दिन सजग समाजा, एक पखवाड़ा 15 दिन बीत गए, परंतु तुम्हें मुझसे समाचार मिला। तुम पाई सुधी मोहि शनाजो, अगर छली ना होते तो तुमसे बताते, तुमसे इस बात को तो बताते, यह समाचार तो देते कि राम जी राजा बनने वाले हैं। परंतु तुम ऐसा सोचती हो, तुम ही न सोच सुहाग बल निज बस जाने हुरा, उन मलिन मुख मीठ रप राउर सरल स्वभाव। आप सोचती हैं कि राव दशरथ जी आपके बस में है, आपके प्रेम के बस में है, परंतु रानी आप यह अपने दिमाग से निकाल दो। ये राजा तो मुख से मीठा मीठा बोलते हैं पर इनका मन कठोर है, ये छली है। महाराज ऐसा समझाया है आज कैकेयी जी को और कहती हैं
कि राज तिलक कालहि जो भयऊ, तुम कहूँ विपत्ति बीज विधि बयऊ। अगर राम जी का कल राज तिलक हो गया तो मैं रेख खींच कर कहती हूँ, रेख खिंचाई कहूँ बलु भासी, और भामिनी भयऊ दूध कही माखी। मैं रेख खींच कर कहती हूँ कि अगर राम जी कल राजा बन गए तो सोच लेना कि ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो दिया है। जिस प्रकार दूध में मक्खी पड़ जाने से उस मक्खी को निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी इस राजपाट से निकाल दिया जाएगा। रानी सोच विचार करो, जिस प्रकार कद्रू ने विनीता को दुख दिया था, इसी प्रकार तुम्हें भी कौशल्या देगी और राम तो राजा बनेंगे, परंतु भरत बंदी गृह में चले जाएंगे, बंदी गृह में डाल दिया जाएगा। सुमित्रा को देखो, वह कितनी चतुर है। उसके 2 पुत्र हैं, तो एक भरत जी के साथ लगा दिया उसने और एक राम जी के साथ। कोई भी राजा बने कोई दिक्कत नहीं, पर तुम कितनी भोली हो रानी, कितनी भोली हो। ऐसी ऐसी बातें समझाई हैं, ऐसी ऐसी बातें बताई हैं आज कैकेयी जी को मंथरा ने। तो मंथरा के बातों में आकर देखिए, यही होता है कुसंग का प्रभाव। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा क्योंकि कुसंग मिलेगा, एक क्षण के कुसंग से हमारा मन परिवर्तित हो जाता है। जो भरत जी हैं, देखिए सरस्वती मैया ने बुद्धि तब तक नहीं पलटी जब तक भरत रूपी सत्संग थे और संयम रूपी शत्रुघ्न जी थे। क्योंकि हमारे जीवन में सत्संग रूपी भरत जी हों, ये कथानक, यह प्रसंग, यह हमें यह सीख देता है कि हमारे जीवन में भी कुसंग का तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा और कुसंग की बातें हमें जब तक हमारे जीवन में प्रभाव नहीं डालेंगी, जब तक हमारे जीवन में हम सत्संग का आलंब लेते रहे और शत्रुघ्न जी अर्थात संयम का नियम व्रत पालन करते रहे। और देखिए ये कथानक यही बात को बताता है कि सत्संग रूपी भरत जी आज ननिहाल चले गए और संयम रूपी भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल में है दोनों। तो आज कुसंग रूपी ये जो मंथरा है वह आज सारे अयोध्या को व्याकुल कर देगी, सारे अयोध्या वासियों को विपत्ति में डाल देगी। महाराज ऐसी ऐसी बातें बतलाई हैं मंथरा ने। तो कैकेयी मैया कहती हैं, सखी तू मेरी परम हितैषी है, तू मेरा तो हित ही चाहती है और मैं तो अपने मोह के बस तुझसे ये बात नहीं कहती थी, परंतु दिन रात सखी मैं दिन रात सपन में अनेक अनेक प्रकार के सुनु मंथरा बात पूरी तोरी और दाहिनी आँख फर गई नित मोरी। मेरी दाहिनी आँख नित्य फरकती थी, परंतु मैं तुझसे अपने मोह बस नहीं कहती थी। कहा न तो ही मोह बस अपने, परंतु तूने जो कार्य बताया है, तूने जो कार्य मुझे बताया मंथरा, तू तो मेरी परम हितैषी है और तूने जो वचन कहे हैं तो परऊ कूप तू बचन पर। आज कैकेयी जी की बुद्धि ऐसी फेर दी कि आज मंथरा की हर एक बात को मानने के लिए कैकेयी जी तैयार हो गई और क्या कहती हैं, परऊ कूप तू बचन पर, परऊ कूप तू बचन पर, सकाऊ पूत पति त्यागी, कहासी मोर दुख देखी बड़ा, कस न करब हित लागी। तूने जो भी कहा मंथरा मेरे हित के लिए ही तो कहा है,
तू अगर बोलेगी तो मैं पति और पुत्र को त्याग दूंगी, तेरे कहने पर मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तब वह वरदान याद दिलाती है कि रानी तुम्हारे दो जो वरदान हैं, याद है ना, वो दो वरदान तुम्हें मांगने हैं। दुई वरदान भूप सन थाती और मांगहूं आज जुड़ावहूं छाती। जिस प्रकार कौशल्या अपने आप को चतुर समझती है, तुमको दुख देना चाहती है, कितनी चतुर है कि तुम्हारे पुत्रों को नलिहाल भेज दिया गया और अपने राजा को तुम्हारे पुत्र नहीं है तो उसी अवसर का मौका उठाकर वह देखो अपने राम को, अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए बात छोड़ दी। इसलिए रानी अब तुम दिमाग पूर्वक, विवेक पूर्वक कार्य करो। उसको कैकई जी को वह पूर्व की स्मृति दिलाती है मंथरा और कहती तुम्हें मांगना क्या है यह भी सुन लो। तो कहती है सुतहि राजू राम ही बनवासु देहु लेहु सब सबति हुला। सुतहि राज, भरत जी को राज और राम जी को वनवास। परंतु यह जो संगति का प्रभाव है वह जीवन में बहुत प्रभाव डालता है और हम अपने जीवन में ऐसा सोचते हैं कि जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, परंतु एक भाव बड़ा ही सुंदर है। बता तेरे मुख से कौन बोलता है, बता तेरे मुख से कौन बोलता, बता तेरे मुख से कौन बोलता है, बता तेरे मुख से कौन बोलता है। तू बोलता है, तू बोलता है, या मुख बोलता है, बता तेरे मुख से कौन बोलता है। बता तेरे मुख से कौन बोलता है। जाती कहाँ से, कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, क्या तुझको पता है मुख बोलता है तो बोलता है, मुख बोलता है या तो बोलता है।
दीर्घो या पैर है तुम्हारे सूझबूझ करके समझा दे प्यारे सूझबूझ कहते हैं समझा रे प्यारे पैर डोलते हैं पैर डोलते हैं या तू डोलता है बता तेरे मुख से कौन बोलता है बता तेरे मुख से कौन बोलता है। हरि बोल। तेरे मुख से बोलता है बता तेरे मुख से बोलता है बता तेरे मुख से बोलता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। इसलिए हमें जीवन में क्या कर रहे हैं कभी मैं अहंकार ममत्व नहीं जागना चाहिए। एक दृष्टांत मुझे याद आया कि एक व्यक्ति अपने आप को पता नहीं इतना बड़ा समझे महाराज और था वह मूर्ख ही, पढ़ा लिखा भी नहीं था, अनपढ़ गवार था और उसको इंग्लिश के 4 शब्द आते थे। पहला शब्द यस, दूसरा शब्द नो और तीसरा शब्द वेरी गुड और चौथा शब्द थैंक यू। एक दिन वह ट्रेन में गया और ट्रेन में जैसे बैठा महाराज तो एक व्यक्ति सामने बैठा था, उसकी जो पेटी थी अटैची थी वह चोर चुरा के ले गया था और जैसे ही चोर चुरा के ले गया तो वह सामने वाली सीट में ही बैठा था जिसकी अटैची चोरी हुई। तो पूछा भैया क्या तुमने पेटी को देखा है या कोई ले गया? तो उससे जो 4 शब्द बनते थे तो उसने कहा यस। अब उसका मतलब ना जाने कि हाँ भाई, बोले ये बताओ कि वो कहाँ है, किस तरफ ले गया अगर देखा है तो उसने बोला नो। तो उन व्यक्तियों ने कहा इसको पकड़ो और मारो, इसको डंडे से कूट डाला उसको। तो उस व्यक्ति ने कहा तीसरा शब्द थैंक यू, नहीं वेरी गुड कहा और चौथा शब्द जब पिट गया बहुत ज्यादा तो उसने कहा कि थैंक यू। तो विद्वता भी ऐसी होना चाहिए जो जीवन को भगवान से जोड़ दे और ज्ञान भी वही होना चाहिए, अहंकार भी वही होना चाहिए जो प्रभु से जुड़ा हुआ हो। यही बात तो सुतीक्षण जी महाराज ने भी कहा, अस अभिमान जाई जनि गोरे और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान भी हो तो जो भगवान से जुड़ जाए वह अभिमान, वह ऐसा अभिमान हो हमारे जीवन में जो परमात्मा से जोड़ दे। परंतु हम स्वार्थ की बेड़ियों में ऐसे फंसे हुए हैं महाराज कि केवल और केवल हम अपना, हमें कैसे किस प्रकार से लाभ हो इस संसार से, सामने वाले व्यक्ति से कैसे हम अपने लाभ को कमाएं। परंतु हम अपने परिवार से भी उसी लाभ को जोड़ लेते हैं। परंतु यह शास्त्र कहता है, यह वेद कहता है कि अगर रिश्ते को बचाना है तो अपेक्षाएं कम रखिए।
अपेक्षाएं कम रखिए और सहायता ज्यादा कीजिए। परंतु हम अपने परिवार जनों से भी अपेक्षाएं ज्यादा रखते हैं तो प्रायः यह देखा जाता है कि हमारे परिवार वाले भी हमसे दूर हो जाते हैं, परिवार बिखर जाता है। इसलिए मैं चर्चा कर रही थी, कैकेयी मैया को मंथरा ने ऐसा शिक्षा दिया है, ऐसा शिक्षा दिया है। अब कैकेयी मैया अपने स्वरूप को बदलकर कूप भवन में प्रविष्ट हो गई हैं। और राजा ने जब ही सुना, मिलने गए कैकेयी मैया से कूप भवन में। साँझ साँझ समय सानंद रप गयऊ कैकेयी गेह। जैसे ही कैकेयी के गेह गए हैं, गवनु निठुरता निकट किए जनु धरि देह सने। महाराज ऐसी वह समझ गए श्री दशरथ जी महाराज कि कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है, परंतु फिर भी कठोर स्वरूप को रखकर वह हृदय तो कठोर करके गए पर बाहर का स्वरूप ऐसा शांत बनाया है उन्होंने। और कोप भवन में प्रविष्ट हुए, देखा कि रानी का जो स्वरूप है वह अलग रूप में आज सुशोभित हो रही है। अलग ही वेशभूषा उन्होंने धारण किया हुआ है, मोटे मोटे कपड़े, मोटे मोटे वस्त्रों को धारण किया हुआ है। अपने आभूषणों को उतारकर, अलंकारों को उतारकर भूमि में लेटी हुई है। राजा ने पूछा कि रानी, ये तुम्हारी दशा क्यों ऐसी बनाई हुई है आपने, क्या बात है? केहि हेतु रानी निशानी पर सत पानी सकल निहार। रानी, तुम ऐसा क्यों देख रही हो, क्या बात है? ऐसा क्या कारण है रानी कि तुमने ऐसा वेश धारण कर लिया है? तुमने मोटे मोटे कपड़े क्यों धारण किए हैं? बात क्या है, कारण क्या है? बार बार कहूँ राऊ और सुमुखी सुलोचन पिक बचनी। बार बार दशरथ जी महाराज कहते हैं, रानी कारण बताओ हे गजगामिनी, इस कोप का कारण क्या है? कारण मोहि बताओ गजगामिनी निज कोप कर। हे गजगामिनी, क्या बात है, ऐसा क्या कारण है कि आपने ऐसा स्वरूप धारण किया हुआ है? बताओ कि क्या कारण है। अगर तुम चाहती हो, कहू के ही रंग कहीं करो निरासु, कहू के ही रंग कहीं करो नरेसु, और कहू के ही पहिन का सो देसु। कहो किस राजा को देश से निकासत कर दूं और किसको राजा बना दूं। रानी, क्या कारण है? जो भी कारण है बताओ। तब रानी ने कहा, आप नाथ बार बार कहते हैं कि मांगो मांगो मांगो, परंतु अभी आपका एक वचन है, वह भी आप पूरा कर दीजिए तो भी संदेह है। मांगू मांगू पे कहू पिया, कबहु न देहु न लेहु, देन कहूँ वरदान दुई, तेउ पावत संदेह। आपके वह दो वरदान ही आदि स्वरूप रखे हुए हैं, आप वो ही दे दीजिए, परंतु उनको पाते भी मुझे ऐसा लगता है, संदेह हो रहा है कि आप नहीं दे पाएंगे। आज रानी की बातों को सुनकर दशरथ जी महाराज बड़े दुखित हुए कि रानी, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम तो झूठ बोलते नहीं हैं, हमेशा सत्य का पालन किया है हमने। और तुम तो जानती हो, रघुकुल रीति सदा और प्राण ड्राई बरु बचन न जाई। रानी, तुम्हें तो पता है
कि यह रघुकुल की रीति है कि वचनों का पालन करने के लिए प्राण भी त्यागने पड़े तो प्राण भी त्याग देंगे। यह तो जानती हैं आप। कैकेयी जी कहती हैं कि ठीक है, राम की शत आप शपथ लीजिए। और राम की जैसे ही श्री दशरथ जी महाराज शपथ लेते हैं तब रानी ने कहा हाथ जोड़कर, क्या कहती हैं, अब दो वरदान के लिए कहती हैं। और क्या कहती हैं, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय मांगहूँ दूसर बर कर जो, पूरे बहुनाथ मनोरथ मो, दूसर वर मांगो कर जोरी, आपुर बहुनाथ मनोरथ, कैकेयी जी कहती हैं कि नाथ, जो मेरे हृदय को प्रिय लगता है तो अपनी दो उंगलियों को दिखाती हैं और कहती हैं इन दो उंगलियों को आप पकड़िए कि कौन सा वर मांगूं। श्री दशरथ जी महाराज ने एक उंगली पकड़ी है तो कैकेयी जी कहती हैं कि नाथ, मेरा पहला वर कहता है कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, और देहु एक वर भरत ही टीका। मेरा पहला वर कहता है, वरदान कहता है कि मेरे पुत्र को राज सत्ता, राज तिलक दिया जाए। जैसे ही दशरथ जी महाराज ने सुना है कि कैकेयी कह रही है कि मेरा भरत, और जो कि राम जी से बढ़कर, राम जी से इतना स्नेह करती थी, परंतु आज कहती है मेरा भरत। रानी, तुम कैसी बातें कर रही हो? और दूसरा वर कहती है, हाथों को जोड़ लिया, कंपित होने लगी क्योंकि जानती है। और ये वर लोग कैकेयी जी को व्यासपीठ पे बैठकर इतने अनर्गल वचनों को कहते हैं महाराज कि कैकेयी जी ने वनवास दे दिया, परंतु यह तो उस समय की बात है जब श्री राघवेंद्र सरकार बाल रूप में थे। एक दिवस की बात है कि मैया बैठी हुई थी और खेलते खेलते रामभद्र जी आ गए और आंखों को पकड़ लिया पीछे से। मैया ने सोचा कि इतना शैतान तो केवल लक्ष्मण है। मैया ने कहा, लक्ष्मण खोलो मेरी आंखें। और जैसे खोला तो रामभद्र जी
सामने आ गए। बोले मैया आप तो हार गई। बोले हाँ लाला मैं हार गई। कहा आप हार गई तो अब मुझे, आप हारी तो आप बताइए मुझे क्या देंगे। मैया ने कहा लाला तुझे क्या चाहिए, तेरे लिए तो अपने मैं जिस्म की खाल तक तुझे दे दूं। क्या चाहिए लाला तुझे, तू मांग ले तो मैं अपने प्राण दे दूं। माँ ऐसी ऐसी बातें कहती हैं, परंतु राम जी ने कहा माँ मैं जो वचन मांगने के लिए जा रहा हूँ, जो वचन कहने के लिए जा रहा हूँ, वह तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर है। रामभद्र जी कहते हैं, राघवेंद्र सरकार कहते हैं, माँ जब मैं मेरा विवाह हो ना और मुझे राजगद्दी मिले, मैं राजसभा में जब राज तिलक अगर होने जा रहा हो मेरा, तो तुम पिताजी से कह देना कि मेरे भरत को राजा बनाया जाए और राम को वनवास भेज दिया जाए। माँ इतनी व्याकुल हो गई, रोने लगी। बोले लाला तूने ये क्या मांग लिया, ना मैं इस वचन से मर सकती हूँ। तू जानता है कि मैं राजा दशरथ जी से अगर कहूंगी कि राम एक बार चलो ठीक है कि भरत जी को राजा बना दिया जाए, परंतु अगर मैं दूसरा वर मांगूंगी कि राम जी को वनवास चाहिए तो राजा के प्राण नहीं रहेंगे और मैं विधवा हो जाऊंगी। परंतु अगर आपको इस काम से, इस वाक्य को पूरा करने से सुख आनंद की प्राप्ति हो रही है राघव, तो मैं यह भी कार्य करने के लिए तैयार हूं। और वही वाक्य माँ ने पूरा किया है आज। तो माँ की इसमें कोई गलती नहीं है। जैसे ही राजा से दूसरा वरदान मांगती हैं, राजा जी धरनी में, दशरथ जी महाराज धरनी में पड़ गए, उसी समय मूर्छित होकर गिर गए और कहा रानी तुम ये क्या मांग रही हो, राम जी और भरत जी तो मेरे दोनों नेत्र हैं, मेरे प्राण है राम। आंखों को बंद करके वह रोने लगे, विचार करने लगे, परंतु कहा कि कैकई मोर मनोरथु सुरतरु फूला परत करनी जिमिहत समूला। कैकई तूने मेरे मनोरथ को घात हो गया। और कहा गया है नारी के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को कोई नहीं जान सकता। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जनम मानवानां तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम और देवो न जानामि कुतो मनुष्य। महाराज देवता नहीं जान पाए हैं तो एक आम व्यक्ति में ऐसी सामर्थ्यता कहाँ कि नारियों के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को जान सके। कैकेयी जी कहती हैं क्या समझा था आपने कि मैं चना चवेना मांग लूंगी आपसे। आपने ही कहा कि 2 वरदान मांग लो तो मैंने मांग लिए। देन कहो मोहि दुई वरदान, और जो आपने कहा मैंने मांग लिया। अब आप ये नारी चरित्र कर ढारे आंसू, ये नारियों जैसे क्यों आप लेट कर रो रहे हैं? आपको नहीं देना है, हमको ये बिल्कुल नहीं सुहा रहा। आपको देना है तो हाँ दे दीजिए, नहीं देना है तो फिर मना कर दीजिए। बताइए आपके ही वंश में सत्य के लिए हरिश्चंद्र ने बताइए अपने आप को बिकवा दिया। दधीचि ऋषि ने पूर्व उपकार के लिए अपने हड्डियों का दान दे दिया, और आप उसी वंश के हैं। और आप ये नारी के जैसे चरित्र करके रो रहे हैं। आप ये बिल्कुल मुझे ये पंचायत नहीं सुहा रही। तो नाथ आपको देना हो तो दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, परंतु आप अपजस ले लीजिए। इस प्रकार से रानी कहती हैं, परंतु राजा रो रो कर कहते हैं रानी ऐसा मत करो। मोरे भरतु राम दुई आँखी, मोरे भरतु
दुई साथी। सत्य कहूँ शंकर करु साखी। और सत्य करऊँ करी संकर साथी। राजा से कहती है, अगर राम जी का प्रातःकालीन वन को नहीं गए, भूत प्रात मुनि वेश धरे, जो न राम बन जाए, और मोर मरन दशरथ अजसु नृप समुझे मन माय। जो अगर राम जी प्रातः कालीन वन को नहीं गए तो आपका तो अपयश होगा ही, परंतु मेरा मरना होगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं? आप दानी भी बनना चाहते हैं और कृपणता भी दिखाना चाहते हैं। आप एक नाव में पैर रख के चलिए महाराज। इसलिए मैंने आपने जो कहा था, मैं तो वही वरदान मांग रही हूँ जो धाती स्वरूप थे। आपने जब बार बार कहा तभी तो मैंने वरदान मांगे। रो रो कर राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बेहाल, दिल पत्र पही भयऊ बिनु सारा, और बीना बेणु शंख दुनी द्वार। सभी लोग तो यह जानते हैं कि राम जी राजा बनने वाले हैं, परंतु सभी गांव के जो निवासी हैं वह राम जी की तैयारी कर रहे हैं तिलक की। जब राजा प्रथम पहर में ही पहले पहर भूप नित जागा, परंतु जब राजा नहीं जगे तो लोग कहते हैं कि आप जाइए, हे सुमंत्र जी आप जाइए और राजा को बताइए ताकि हम राज तिलक की तैयारी कर सकें। और जैसे ही सुमंत्र जी महाराज महल में प्रविष्ट होने लगे, चले सुमंत्र राय रुख जानी। जैसे ही सुमंत्र महल की ओर प्रविष्ट होने लगे, महाराज ऐसा आज उन्हें लग रहा है कि पूरा भवन पूरा महल खाने के लिए दौड़ रहा है। बड़ा भयानक सा आज वह महल दिख रहा है। जब ही रानी के महल में कोप भवन में प्रविष्ट हुए और जब ही रानी के महल में गए तो क्या देखा सुमंत जी ने कि रोते हुए जमीन पर आज श्री दशरथ जी महाराज कांतिहीन अवस्था में पड़े हुए हैं। सुमंत जी समझ गए कि कीन कुचाल, ये रानी ने कुछ कुचाल किया है। पूछा सुमंत जी ने, तब रानी ने कहा इनकी गति तो विधाता ही जाने, परंतु जाओ राम को बुला के ले आओ। सुमंत्र जी राम जी के महल में गए हैं और राम जी के महल में रानी के पास बुलाकर लेकर आए हैं राम जी को। तब राम जी ने जब पिताजी की अवस्था को देखा वह दुखित हो गए और कहा, माँ पिताजी के दुख का क्या कारण है? ये पिताजी ऐसे अवस्था में क्यों? क्या बात है माँ? तो रानी ने कहा कि राम ये तुमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसीलिए उनकी ये गति है। और सारा वृत्तांत जब बताया है तो राम जी कहते हैं कि ये इस बात से, इस छोटी सी बात से पिताजी इतने दुखित हैं। इनके दुख का कारण ये है। माँ मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये दुख का कारण है, इतनी छोटी सी बात दुख का कारण है। माँ बताइए कि क्या दुख का कारण है? मुझे तो नहीं लगता कि इतनी सी छोटी सी बात हमारे पिताजी को इतना बड़ा दुख दे रही है। रानी ने कहा, नहीं बेटा तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती। और राम जी कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुने जननी सोई
सुत बलभागी जननी सोई सुत बलभागी सुत जननी सोई सुत बलभागी जो पितु मानो वचन अनुरागी सुपित मागे वचन अनुरागी तनय मातु पितु तनय मातु पितु तो दुर्लभ जननी सकल संसार सकल संसार माँ माता ऐसा दुर्लभ पुत्र ही मिलता है तनय मातु पितु तोष निहारा जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता हो और सब प्रकार से इसमें मेरा ही तो हित है। मुनिगण मिलनु विशेष बन सब ही भांति हित मोर और आपकी माता उसमें भी अनुमति है आपकी आज्ञा है माता मेरा तो सब प्रकार से हित है। माता पिता हमारे जीवन में होते हैं और हैं तो हमें उनकी सेवा करना चाहिए उनके वचनों का पालन करना चाहिए। आज होता क्या है कि हम तीर्थ स्नान करते हैं माँ गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं परंतु एक लोटा जल प्यासे प्यासे माता पिता बैठे रहते हैं पानी मांग मांग कर थक जाते हैं पर पुत्र को इतना टाइम नहीं है कि वह अपने माता पिता को पानी पिला सके। इसलिए माता पिता के वचनों का पालन करना चाहिए माता पिता की सेवा करना चाहिए। जब माता पिता नहीं रहते तो लोग उनको याद करते हैं कि आज उनको माता पिता के जाने के बाद उनको अपनी गलती का पता चलता है जब उनकी कमी महसूस होती है। और इस धरा भूमि में माता पिता ही एक ऐसे हैं जो अपने बालक से अपनी बालिका से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। सबका प्रेम तो स्वार्थमय है परंतु एक माता पिता ही ऐसे हैं साधु जी कि आपसे निस्वार्थ रूप से उनको आपसे कोई लालसा नहीं है कि आप उनकी सेवा करेंगे कि आप उनको पैसे देंगे वह तो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। तो राम जी कहते हैं माता वह पुत्र सौभाग्यशाली है जो अपने माता पिता के वचनों को मानता है। और भरत जी राज भार संभालेंगे राजा बनेंगे तो ये तो खुशी की बात है। और ऐसे समय पर भी मैं वन को ना जाऊं तो लोग तो प्रथम गणीय मुहि मूढ़ समाजो प्रथम गणीय मुहि मूढ़ समाजा प्रथम ही मुझे प्रथम श्रेणी में रखा जाएगा मूर्खों की। तो माँ इतनी छोटी सी बात में पिता को इतना बड़ा दुख क्यों है। आज श्री दशरथ जी महाराज महादेव को मनाते हुए कहते हैं कि राम मेरी बात का पालन ना करे मेरे वाक्यों को ना माने। हर एक पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मेरी बातों को माने मेरी आज्ञा का पालन करे पर दशरथ जी महाराज यहाँ प्रार्थना करते हुए भोलेनाथ से कहते हैं आशुतोष है अवधर दानी आरत हरहूं दीन हे नाथ मेरे इस दुख को इस विपत्ति को दूर करिए और मेरी बात को राम न माने आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। महाराज श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं माँ मैं अपनी कौशल्या मैया से आज्ञा लेकर आता हूँ
और जैसे ही कौशल्या मैया के भवन में गए तो माँ भगवान की पूजन कर रही थी, भगवान का पूजन कर रही थी। जब ही देखा माँ ने कि रामभद्र आए हुए हैं, बोले लाला आप आज आपका राज तिलक होना है, आप स्नान नहीं किया आपने और आपने कुछ खाया भी नहीं। राज तिलक होगा तो उसमें तो कितना समय व्यतीत हो जाएगा, आप कुछ खा लीजिए। और माँ की बातों को सुनकर माँ पूजा की थाल ली हुई थी, माँ पूजा की आरती लिए हुई थी। माँ से कहा राम जी ने कि मैया मेरे पिताजी ने पिता दीन मोहि कानन राज। ओ पिता दीन मोहि कानन राज। जहाँ सब भांति मोर बरसात। और जहाँ सब भांति मोर बड़का। राजू दीनों कहाँ शुभ दिन साधा। ये राज दीन कहा शुभ दिन साजा। कहीं मुझान जान कहीं अपराध। कहवे जान बन के ही अपराधा। तात सुना मोहि निरारू। तात सुना मोहि निरारू। को दिन कर कुल भयउ विशाल। और को दिन कर कुल भयउ प्रसाद। भयउ विशाल। बोले सियावर रामचंद्र की जय। माता ने देखा तो कहा, राम जी कहते हैं कि माँ आप ये बताओ कि मैं बड़ा भैया हूँ ना और भरत छोटा भैया है, तो माँ मैं बड़ा हूँ तो मुझे बड़ा राज्य मिलना चाहिए। माता ने कहा बड़ा राज्य छोटा राज्य, लाला मैं कुछ समझी नहीं, क्या कह रहे हो आप। माता से कहते हैं राम जी, माँ पिताजी ने मुझे जंगल का बड़ा राज दिया है और भरत छोटा है ना, तो भरत जी को छोटा राज, अयोध्या का छोटा राज दिया है। माँ के हाथ से थाली गिर गई महाराज, अश्रुपात होने लगे कि कहा कि राजा ने समय शोध कर आपके राज तिलक की तैयारी की थी और ऐसा क्या हो गया कि राजा कह रहे हैं कि आपको वन जाना है। क्यों? को दिन कर कुल भयउ कृशानु। ये कमल रूपी वन में का हनन करने वाला कौन है, क्या कारण है बताओ राम। और जान लो कि पिता से बढ़कर अधिकार माता का होता है। अगर पिता ने कहा है तुम वन जाओ तो मेरा अधिकार है कि मैं कहती हूँ कि तुम वन ना जाओ। पिता से बढ़कर माता का अधिकार होता है। तो राम तुम वन ना जाओ। और अगर राम तुम्हारी माता की भी इसमें सर्वसम्मति है तो मैं कहती हूँ कि जहाँ तुम जाओगे अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, वही वन, वही निर्जन वन अयोध्या है जहाँ पर आप निवास करेंगे। यहाँ पर फिर आपका कार्य नहीं है। आप अगर आपकी माँ की सम्मति है राम तो आप वन जा सकते हैं। माँ की आज्ञा लेकर और पिता की आज्ञा लेकर दोनों भैया उसी समय पे श्री जानकी जी आई हैं और जैसे ही उनकी बातों को, आपसी बातों को सुना है तो माँ धरती मैया को अपने बाएं पैर के अंगूष्ठ से कुरेदने लगती हैं कि माँ देखो प्रभु मुझे छोड़ के जाना चाहते हैं। जब हमें अत्यंत पीड़ा होती है ना तो सबसे पहले हमें माँ की याद आती है कि नहीं आती है। आज अत्यंत पीड़ा जानकी जी को हो रही है तो कहती है अपनी माँ को
कि माँ देखो मेरे नाथ आपके दामाद आपकी बेटी को छोड़कर जाना चाहते हैं माँ। और रोते हुए अपनी व्यथा को माँ से कहती हैं। कौशल्या मैया समझाती हैं कि बेटा तुम वन के लायक नहीं हो। राघव सरकार भी समझाते हैं परंतु माँ नहीं समझने के लिए तैयार है। कहती है कि अगर मैं इस अयोध्या में रुकूंगी तो केवल यहाँ मेरा शरीर रह जाएगा और राम जी के साथ ही मेरे प्राण चले जाएंगे, इसलिए माँ मुझे जाने दो। उसी समय पर लखनलाल जी आ गए और लखनलाल जी आए, वह मौन है, चुप है और कुछ कह नहीं रहे। मनोभाव को लखनलाल जी के समझ गए राम जी। लखनलाल जी मन ही मन कहते हैं मुझे ना बुरा ना भला देखना है, मेरे नाथ का फैसला देखना है। मैं नहीं जानता क्या बुरा है और क्या भला है, परंतु मेरे नाथ का, मेरे प्रभु का इस समय क्या फैसला है, मुझे तो केवल यह देखना है महाराज। अश्रुपूरित जल नेत्र भरे हुए हैं उनके और राम जी की ओर निहार रहे हैं। कहा कि भैया लखन, माता पिता, भैया भरत नहीं है और ना ही शत्रुघ्न जी हैं, हमारे जाने पर वह असहाय हो जाएंगे, इसलिए आप माता पिता की सेवा करो। लखनलाल जी का बड़ा ही सुंदर उत्तर, कहा कि माता पिता, कौन माता पिता? मैं नहीं जानता कि कौन मेरे माता पिता हैं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो केवल आपको जानता हूँ प्रभु, केवल आपको। और जहां आप लेके जाएंगे मैं वहां जाऊंगा, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित तुम्हारी शरण में, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित तुम्हारे चरण में, तुम्ही मेरे जीवन, तुम्ही तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर ना
बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आप सभी के समक्ष नगर पंचायत रामनगर की अध्यक्ष महोदया श्रीमती दीपा जी मिश्रा एवं उनके पतिदेव वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय दीपू भैया जी, इनका आप करतल ध्वनियों से अभिवादन करें और व्यासपीठ से यही प्रार्थना है भगवान से कि आपका जो चित्त है, आपका जो हृदय है, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरण कमलों में प्रीति करे और प्रीति बढ़े, यही आशीर्वाद है। आइए श्री राम कथा की ओर गति करें। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय हो। भैया मैया के सहित विदा लेते हैं और नगर निवासी महाराज कहते हैं कि भगवान हम आपके साथ ही जाएंगे, हम आपको छोड़कर नहीं रह सकते। सभी प्रार्थना करते हुए भगवान के रथ के पीछे पीछे, रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और रो रहे हैं, प्रभु हमें छोड़ के मत जाओ, हमें छोड़ के प्रभु मत जाओ। ऐसे व्याकुल हो रहे हैं और भगवान के रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। राजमहल से निकसे राम लखन से आमाई हो, राजमहल से निकसे राम सिया से आई। राजमहल से निकसे राम लखन से आमाई। राजमहल से निकसे राम लखन
मन में चले अड़चन चलना होगा चलना होगा ये सब सोचे बितना ये ने कैसे भाग्य बनाई ओ रात से निकसे राम लखन सिया माई महल से निकसे राम लखन सिया माई महलों में खामोशी आँखों में रहनाई खामोशी आँखों में रानाई बीता था राजमहल में जीवन बीता था राजमहल में जीवन मालूम नहीं था लिखा था हमको वन नहीं था लिखा था हमको वन मालूम नहीं था लिखा था हमको वन मालूम नहीं था लिखा था हमको वन हो जाना होगा जाना होगा अब तो नियत ने रखा है ऐसी रैन बसाई हो रात महल से निकसे राम लखन सिया माई राजमहल से निकसे राम लखन सिया माई राजमहल से निकसे राम लखन सिया माई राम लखन सिया माई राम लखन सिया माई बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। महाराज भैया मैया सहित रथ आरूढ़ होकर चल पड़े श्री राघवेंद्र सरकार। पीछे पीछे अयोध्या नगर निवासी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं कि प्रभु हमें भी आपके साथ जाना है, रोते हुए। और प्रथम तमसा तीर पर तमसा तीर निवास किय प्रथम दिवस रघुनाथ। तमसा तीर पर प्रथम दिवस निवास किया है। रात्रि में सभी लोग हैरान परेशान होकर थक हार कर सो गए। सुमंत्र जी से कहा, प्रातः कालिनी की सुमंत्र जी आप ऐसा रथ चलाइए कि इन्हें रथ के पद चिन्ह भी ना मिल सके। और ऐसा रथ चलाया है महाराज, जाकर श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। श्रृंगवेर पहुंचे, सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे सीता सहित सचिव दोनों भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचेगा। उतरे रामदेव सर देखी दीन दंडवत हृदय विशेषी। तेरे राम सब देखी कीन दंडवत हर्ष विशेषी। लखनु सचिव सिय किए प्रणाम, सबहि सहित सुख पायउ राम।
वही सहित सुख पायो राम। गुह सवारी साथरी रसाई, उस किस लय में मृत्युल सुहाई। अब संहार साथरी रसाई, उस किस लय मृदु मंज सुहाई। मधुर सुहाई, मधुर सुहाई मधुर सुहाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। मैया भैया श्रृंगवेरपुर सुमंत जी के साथ पहुंचे हैं। सुमंत जी जैसे ही मैया भैया के साथ उतरते हैं महाराज, राम जी ने देवश्री गंगा मैया को देखा है, हर्षित होकर प्रणाम किया है। निषाद जी राम जी को मिले, और ये निषाद जी कौन है? राम जी ने निषाद जी से वादा किया था। राम जी के मित्र हैं निषाद जी महाराज। निषाद जी ने कहा, प्रभु मेरे परिवार का कल्याण कब करोगे? तब वादा किया था निषाद जी ने कि आपका कल्याण करने के लिए आपके यहाँ एक ना एक दिन मैं जरूर आऊंगा। और भगवान कल्याण करने के लिए श्रृंगवेर पहुंचे हैं। यहाँ पर साथरी सजाकर वृक्ष के नीचे भगवान मैया के सहित विराजमान है। रात्रि हुई, लखनलाल जी कुछ दूर पर ही वीरासन समाधि में वीरासन योग में ही बैठ गए। तब वहां पर निषाद जी ने जब भी भगवान को देखा तो कहते हैं कि कई नंदनी मंदमती काठिन कुटिल पन की, और ते ही रघुनंदन जान कहीं सुख अवसर दुख दे। महाराज जैसे ही लखनलाल जी ने सुना है कि माँ के लिए बोल रहे हैं कि राम जी को दुख दे दिया गया, लखनलाल जी ने कहा भैया इधर आओ, आप समीप पे बुला लिए और बैठाया। बोले भैया क्या कह रहे थे आप? मेरी मैया के लिए आपने क्या बोल दिया? तो कहा कि कैकई नंदिनी, कैकई देश की कुमारी ने ऐसा कुचाल किया कि जब सीताराम जी के सुख का अवसर आया तो इस कुचालिनी ने दुख दे दिया। महाराज लखनलाल जी के वचनों को सुनकर पिताजी के लिए भी वह कटु वचन बोल गए। मिथिलापुरी गए तो महाराज जनक जी को ना जाने क्या क्या बोल गए, परंतु आज देखिए कि वह कितने प्रेम के साथ आज निषाद जी को समझा रहे हैं। यह संवाद को सुनकर आपका माथा ठनक जाएगा। ऐसे ऐसे वचन निषाद जी महाराज को सुना रहे हैं। कहते हैं कि भैया आप कह रहे हैं कि राम जी को कैकेयी मैया ने दुख दिया? नहीं, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। निज प्रीत कर्म भोगो सब भ्राता, निज प्रीत कर्म सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, ये जोग वियोग भोग भल मंदा। हित अनहित भ्रम भ्रम वंदा, हित अनहित
भ्रम 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 जोग वियोग भोग बल मंदा हित आनहित मध्यम भ्रम बंदा बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। निषाद जी से कहते हैं भैया आप कह रहे हो कि माता ने मेरी दुख दे दिया। नहीं, कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं होता। सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता परा ददाति कुबुद्धिरेषा अहं करोमीति वृथा विमाना स्वकर्म सूत्रेति कृतितो हि लोका। भैया जो इस संसार में भी निषाद राज जी को लखन लाल जी समझा रहे हैं, पर सांकेतिक रूप यह है कि हमारे जीवन में भी जब दुख आता है ना, तब हम भगवान को आरोप लगा देते हैं, प्रभु मैं तो इतना अच्छा, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, 11 ठो नारियल जाके मंदिर में चढ़ा दिए, पर मिला क्या? मिला क्या? मिला दुख ही दुख। परंतु हम जो करते हैं काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म, जो आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही भरना पड़ता है। परंतु जब सुख का समय आता है तब हम भगवान को भूल जाते हैं, और जब दुख का समय आता है, प्रभु मैंने इतना अच्छा किया, मुझे ही दुख क्यों मिला? महाराज दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। अगर आप सुख में सुमिरन करने लगो महाराज, तो आपको दुख आने वाला नहीं है, और आपने जो आपके कर्म बन गए हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, वह तो भुगतना ही पड़ेगा। परंतु एक भगवान का आश्रय ले ले, भगवान का अवलंब ले ले महाराज, तो उस विपत्ति को, उस दुख को, उस कष्ट को सहने का हमारे पास सहने की सामर्थ्यता प्रदान कर देते हैं भगवान। इसलिए कहते हैं कि आप भगवान की कथा को श्रवण करिए, भगवान के चरणों में अनुराग करिए। लखनलाल जी कहते हैं भैया निषाद जी, कोई किसी को दुख नहीं देता है, और संसार में मिलते हैं, बिछड़ते हैं, योग होता है, वियोग होता है, मिलना होता है, बिछड़ना होता है, सब कुछ होता है, परंतु यह केवल माया है। निषाद जी ने कहा भैया ये माया है, ये गोलमोल बातें मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही हैं, सीधे सीधे कहो कि आप क्या कहना चाहते हो। तो कहते हैं निषाद जी से, सपने हो ही भिखारी नृप रंग नाक पति हो ही, और जागे लाभ नहानि कछु दिन प्रपंच जिय जो। महाराज निषाद जी से लखनलाल जी कहते हैं कि एक भिखारी सो जाए रात्रि में और वह देखे कि मैं तो राजा बन गया, और राजा सोए रात्रि में तो वो देखे कि मैं भिखारी बन गया, परंतु इस स्वप्न का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है, ये तो केवल स्वप्न है। तो महाराज ये संसार स्वप्नवत है, उन्नत अवनत सब धोखा है, और सपने का राजा होना हो और ना होना सब मिथ्या है। जीवों की यही अवस्थाएं घन घोर मोह की रातें हैं, इन रातों को जो सोता है वो सब सपनों में खोता है। इनमें योगी जन जगते हैं, सब सोते हैं तो जगता कौन है? तो इनमें योगी जन जगते हैं और अज्ञानी जनता सोती है।
या फिर जग वो जाते हैं जिन पे कृपा राम की होती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय हो। निषाद राज जी से लखनलाल जी बड़े गूढ़ गूढ़ तत्व रखते हैं और अंत में कहते हैं कि राम जी को, क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा, तो किसी को दोष ना दिया जाए निषाद जी, यह तो कर्म अपने कर्मों की खेती है। और आज यही वाणी को विराम। आइए 2 बार नाम संकीर्तन, तदोपरांत आरती। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राधे। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बड़े भाव से श्री रामचरित भगवान का रामचंद्र का आरती करेंगे। हरि ओम। जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला पर्वत मस्तके, त्रैलोक्यनी ज्वाला, देवी नमोस्तुते। इतंगुं हविः प्रजननं मे असुतस वीरगुं सर्वगणुं सुदे आत्मसनि प्रजासनि पशुलोक सन्नावसनि अग्निः प्रजां बहुना मे करोत्पन्नं पयोरेषु अस्मा सुधत्ता हार्दिक्यः। रामा तेरी आरती, मेरे रामा तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। रामा तेरी आरती, रामा तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। रामा तेरी आरती है, श्यामा तेरी आरती, सारा संसार करी है कर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, वो सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल में जलती माला साजे। ओ गल में जलती माला साजे। और पूनल के गागो, और पूनल के गा, ये करेगा कद जोड़ के। रामा तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, सारा संसार करेगा कद जोड़ के। रामा तेरी आरती, रामा तेरी आरती, सारा संसार करेगा कद जोड़ के।
आदित्य तेरो यश गावे आदित्य तेरो यश गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे जय जयकार हो और करे ये करेगा कर जोड़ के रामा तेरी आरती तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के रामा तेरी आरती हो श्यामा तेरी आरती सारा संसार करी है कर जोड़ के मैं हूँ दीनन दुखिया वारी मैं हो दीन दुखिया वारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी मैं हूँ दीनन दुखिया वारी मैं हूँ दीन दुखिया वारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हो प्रभु शरण तुम्हारी ये देखियो लाज गमाओ देखियो लाज गमा ये करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरे आरती करता तेरे सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती मेरे श्यामा तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव के पद पावे राधा माधव के पद पावे पाणे सुयस अपाहो पाणे सुयस अपार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती हो जाना तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ कर्पूरी गौरम करुणा बुधारम संसार सारम केंद्रधार दावसनम त्यानि वेद तवं भवानि वेदं नमः देव माता जपिता तुमि तुमेव वन्दो जगन्नाथ तुमेव विद्याधरं तुमेव सर्वं तुमेव सर्वं तमेव देवा तुमेव सर्वं तमेव देवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम राम देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम पुष्पांजलि।